मुर्दे को यहाँ जलाएगा मानव दानव बच सकता है कैसे जब दंड देव भी पाता है। इतनी काली अंधियारी रात में इस शमशान घाट में मैं पहरेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मालिक का आदेश है कि जो भी अपने लाश को जलाने के लिए इस स्थान पर आएगा तो उसे 2 गज कफन और 4 पैसा देना पड़ेगा, और जिस समय मैं इजाजत दूंगा तब जाके उसकी लाश का दाह संस्कार किया जाएगा। दो हाथ कफन देना होगा, और जिस समय इजाजत मैं दूंगा तो दाह क्रिया करनी होगा। इतनी काली अंधियारी रात में किसी स्त्री की रोने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। खैर हमें क्या लेना देना, चलकर देखना चाहिए कि वह कौन है। हे देवी, जब तुम्हारे घर में कोई पर पुरुष नहीं था जो इतनी काली अंधियारी रात में अपने मृतक पुत्र के लाश को लेकर आई है, इस काली अंधियारी रात में इस शमशान घाट में बिलक बिलक कर रो रही है। जानती हो देवी, ये कौन सा स्थान है? ये मनुष्य का जलाने वाला खलिहान है। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लाश जलाई जाती है, परंतु हे देवी, यहाँ पर कोई किसी का आंसू पोंछने वाला नहीं है। अगर अपने पुत्र का दाह संस्कार करना चाहती हैं आप, तो बस तुम्हें और आपको 2 गज कफन और 4 पैसा देना पड़ेगा देवी, तब जाकर तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार हो सकता है देवी। हाँ देवी। लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं। क्या देवी, तुम्हारे पास 2 गज कफन और 4 पैसा नहीं है? नहीं। तो खाली अपने मृतक पुत्र के लाश को कहीं दूर जंगल में फेंक देना, खाई में फेंक देना, ताकि कुकर खाकर इसे फक्स कर जाए। परंतु हे देवी, बिना कर कफन दिए बगैर यहाँ पर किसी को नहीं चलता है, क्योंकि मेरे मालिक का आदेश है कि बिना कर कफन दिए बगैर किसी के भी लाश को नहीं चलाया जाएगा। इसके लिए हमें मार करनी पड़ती है, मार खानी पड़ती है। हाँ देवी, अगर है तुम्हारे पास 2 गज कफन और 4 पैसा तो दो देवी, दो। ये निशान तो मेरी स्वामी के हाथों में थे। देख भगवान देख, आज एक पिता होकर अपने पुत्र की दाह संस्कार के लिए 4 अन्य पैसे और 2 गज कफन मांग रहे हैं। कौन हे देवी, तुम कौन हो देवी? ये सभी मैं आपकी महारानी सेव्या तुम हो तो फिर ये लाश किसकी है सेव्या? कैसे मैं बताऊं कि अपना पुत्र रोहित की लाश। सेव्या कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। ये लाश मेरे रोहित दास की नहीं हो सकती, ये लाश मेरे रोहित दास की नहीं हो सकती, ये लाश मेरे रोहित दास की नहीं हो सकती। चलकर देखो अपने पुत्र के मुखड़े को। बेटा अच्छा खोल बेटा, बेटा मैं तो सोचा था कि तू मेरे बुढ़ाई में का बोलेगा, लेकिन बेटा तूने ऐसा नहीं किया। मेरा सहारा तू नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। बेटा उठ उठ, देख 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 देख, तू
तुम्हारा पिता तुमसे मिलने के लिए कितना व्याकुल है, तुमसे बात करने के लिए कितना तड़प रहा है। हाँ बेटा रोहित, मैं तो सोचा था कि तुम मेरी आरती का कांधा देगा, मेरे चिता को आग देगा, लेकिन इस संसार से अपने माता पिता से रिश्ता नाता तोड़कर चला गया बेटा। तूने ठीक नहीं। सिर्फ पहले तुमसे एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर तुमने सोच समझकर सही सही दिया था। आज मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूँ और उसका उत्तर तुम सोच समझकर और सही सही हमें बताना। सेव्यम, जिस धर्म के कारण अयोध्या जैसी नगरी को हमें छोड़ना पड़ा, जिस धर्म के कारण हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा, जिस सत्य धर्म के लिए एक अपना दुल्हरा पुत्र रोहितास था, वो भी हम दोनों को छोड़कर चला गया। क्या एक मामूली कर कफन के लिए क्या अपना सत्य धर्म छोड़ दो? सेव्यम, तुम मेरे धर्म को बचा लो। सेव्यम, तुम मेरे धर्म को बचा लो। हे स्वामी, मैं आपको धर्म टूटने के लिए नहीं दूंगी स्वामी, नहीं दूंगी। अगर आपको 4 आने पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, 2 गज का फन चाहिए तो वो भी मैं दूंगी लेकर, लेकिन मैं आपको धर्म टूटने के लिए नहीं दूंगी स्वामी। आखिर कहाँ से लाकर दोगी हमें? बाहर धर्मात्मा नारी। हे स्वामी, मैं 4 आने पैसे किसी नगरी से मांग लाऊंगी। हर 2 गज का फन, ये जो साड़ी में बड़े हाथ की पहन रखी हूँ, इससे आप 2 गज का फन अपने हाथों से फाड़ लीजिएगा। ठीक है सेव्यम, तो तब तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार हो सकता है सेव्यम। ठीक है, तब तक रोहितास के लाश के समय में रह। देखा जाए सज्जनों, महारानी शिव्यामती अपने पति को धर्म को बचाने के लिए आंचल फैलाई हुई है, और जो मां बहन की दया हो कि बहन की लाट लूटी जा रही है, लाज बचाना है तो कर कफन के लिए सहयोग करेंगे। एक भक्ति ओर से महारानी शिव्यामती के आंचल में 21 रुपया दिया गया है। बारी बारी से जो भी देना चाहेंगे तो आकर के दे सकते हैं, क्योंकि कहा गया है बांझी जाने परस की पीरा, जो घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो ढील करते हैं उनको पता चलता है कि मां की ममता क्या होती है। और यह है महेश्वर यादव जी मर्रा जी, उनके ओर से महारानी शिव्यामती के आंचल में ये 151 रुपया दान स्वरूप दिया गया है। हमारे मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये है देव नारायण यादव जी चिमनी मालिक, उनके तरफ से 205 रुपया आया है महारानी शिव्यामती के आंचल में। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे, जो इसी तरह दान दे करके पुण्य का भागी बनते रहेंगे। और यह है लक्ष्मी यादव मर्रामर, उनके तरफ से भी 100 रुपया आया है दान। उन्हें भी भगवान सुख और शांति का दान दे, जो इसी तरह दान दे करके पुण्य का भागी बनते रहेंगे। और यह है